चलिए, आज के प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन क्यों हुआ था। इस चैप्टर में असम पर आधारित कई सारे मैंने प्रश्न को अभी तक बता चुका है और इसमें शायद एक दो प्रश्न अभी और बनेगा भी आप लोगों का। लेकिन यहाँ पर आज का ये जो सवाल है, इस सवाल में आप लोगों को सब ये बताने जा रहा हूँ कि असम जो भारत का एक पूर्वोत्तर क्षेत्र है, मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य है असम। तो असम में वहां के स्थानीय लोगों ने जो आंदोलन किया, इस आंदोलन के पीछे आखिर वजह क्या था, बस इसी वजह के बारे में आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं। एक तो इस चीज को बताएंगे कि वजह क्या था, तो इसका वजह मात्र एक ही था, समझ लीजिए कि असम सहित पूर्वोत्तर भारत के जितने भी सारे जो राज्य हैं, उन सभी राज्यों में अप्रवासी लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अभी भी बढ़ रही है, हम कह सकते हैं। खास करके सबसे ज्यादा जो हुआ था, कहां पर आया था? असम में। असम में बाहरी लोगों या भारत के अन्य क्षेत्र के लोग, भारत के अन्य राज्य के लोग या फिर विदेशी लोग, खास करके हमने पिछले क्लास में बताया था कि बांग्लादेशी लोग असम में बहुत ज्यादा जाकर के लोग बस रहा था, बहुत ही ज्यादा। खास करके असम में, ऐसी पूर्वोत्तर राज्य में तो बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन असम में सबसे ज्यादा अप्रवासी लोग जाकर के रुक रहा था। तो असम में जो इतने सारे लोग जो जाकर के जो बस रहा था असम के राज्य में, असम की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, संसाधन सीमित और जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। अब किसी के घर में मान लेते हैं कि खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो घर भी तो बड़ा होना चाहिए, पैसे की भी तो इनकम होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए कपड़े चाहिए, उसके लिए घर चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस भी राज्य में अगर दिन प्रतिदिन अगर जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी, तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या को तो भोजन की जरूरत है ना जी, उसे कपड़े की जरूरत है, उसे रोजगार की जरूरत है। जो सब किस पर बोझ पड़ेगा? असम के ऊपर। जिस क्षेत्र में लोग बसा हुआ है, उस क्षेत्र के रोजगार पर अतिक्रमण होगा, उस क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़ेगा, उस क्षेत्र का रोजगार कम होगा, उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी, उस क्षेत्र का जमीन कम होगी। आखिर सब तमाम तरह की चीजों पर वहीं पर वो कब्जा जमाएगा। बस यही कंडीशन क्या होना शुरू हो गया? असम में हो गया। क्योंकि असम में क्या हुआ कि भारत के दूसरे राज्यों से भी लोग जाकर के असम में बस रहा था। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, अन्य देशों से भी लोग जाकर के असम में बस रहा था। एक तो अपने दूसरे क्षेत्र के लोग वहां पर जाकर के सब बस रहा था, और दूसरा विदेशी लोग खास करके मैं बार बार बता रहा हूं, किधर के? सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग। जनसंख्या कहां की बढ़ेगी? असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब असम की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वहां के स्थानीय लोगों के लिए समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सबसे पहली समस्या उस क्षेत्र में, असम में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि उस क्षेत्र की आबादी क्या हो जाएगी? काफी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी ना? जब आबादी जब बड़े पैमाने पर जब बढ़नी शुरू हो जाएगी, सबसे बड़ी समस्या यहीं से क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी कि आबादी जब बढ़ने लगेगी तो तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। कैसे? आबादी बढ़ने से क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी? एक तो मान लेते हैं कि असम में वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक दूसरे बाहरी लोग जाकर के या प्रवासी लोग असम में जाकर के बस रहा है। जब वहां पर बसा है तो वहीं पर न रोजगार ढूंढेगा, तो वहां पर बाहरी लोग जाकर के वहां पर रोजगार ढूंढेगा असम में,
तो असम के लोगों का ही रोजगार छीना जाएगा ना। जो भी रोजगार ये प्राप्त करेगा वह रोजगार वहां के स्थानीय लोगों को मिलता, लेकिन वे लोग कौन लेने लगेगा? वे बाहरी लोग लेने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा? असम के लोगों के ऊपर रोजगार की संकट छाने लगेगा। समस्या ये हो गई। ये पहली समस्या क्या चीज बढ़ जाने से? आबादी बढ़ जाने से। आबादी आखिर कैसे बढ़ गई? दूसरे राज्यों से और अन्य देशों से जाकर के वहां पर बस रहा था। अब बस जाने से पहला समस्या जो उत्पन्न जो होगा वह बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र की आबादी बढ़ जाएगी, और आबादी जब बढ़ जाएगी तो जहां बसेगा वहीं पर न रोजगार ढूंढेगा, तो वहीं पर लोग रोजगार ढूंढना शुरू करेगा। रोजगार जब ढूंढेगा तो असम के जो स्थानीय लोग हैं उस स्थानीय लोगों का ही रोजगार छीना जाएगा, और वहां के स्थानीय लोग बेरोजगार बन जाएगा। क्या ये दूसरा कारण हुआ? तीसरा यह भी हो सकता है, तीसरा कारण यह भी, अब मान लेते हैं बहुत बड़ी आबादी जब बढ़ जाएगी, धीरे धीरे रोजगार करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी आबादी बढ़ने लगी, धीरे धीरे कोई नेता खड़ा हो जाएगा तो चुनाव भी लड़ लेगा वहां पर। लड़ सकता है कि नहीं? चुनाव भी लड़ सकता है। जब चुनाव जब लड़ जाएगा, बाहरी लोग चुनाव जब लड़ जाएगा, उसकी बाहर लोगों की संख्या काफी अधिक हो जाएगी, और वह इसी में कोई एक ठो नेता ठाड़ हो गया, नेता एक खड़ा हो गया। अब नेता खड़ा हो गया तो उसको चुनाव लड़ने से कोई मना भी तो नहीं कर सकता भाई, कहीं से भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तब चुनाव लड़ जाएगा। तो इसका मतलब चुनाव लड़ जाएगा, चाहे हार हो या जीत हो, या अलग मैटर हो गया, लेकिन कहने का मतलब वहां के स्थानीय लोगों की राजनीतिक सत्ता भी तो उसके हाथ से धीरे धीरे खिसक जाएगा। राजनीतिक सत्ता भी चली जाएगी कि नहीं जाएगी? समझ रहे बात को? यह भी डर उत्पन्न हो गया असम के लोगों के बीच में, वहां के स्थानीय लोगों में। पहला डर क्या? आबादी बढ़ गई। दूसरा डर यह उत्पन्न होने लगा कि भैया हमारा रोजगार छिन जाएगा। तीसरा डर, आबादी बढ़ जाने से हमारी राजनीतिक हैसियत भी कम होने लगेगी, हमारी राजनीतिक सत्ता भी जा सकती है कि नहीं जा सकती है, यह भी होने लगेगा। यह सब तो स्वाभाविक बात है, लेकिन एक जेन्युइन बात को मैं बता रहा हूं, वो राजनीतिक सत्ता वहां पर स्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो दूर की बात है, लेकिन जो भी आबादी वहां पर जो पहुंचेगी, रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए ना। किसका जमीन का अतिक्रमण होगा? असम के स्थानीय लोगों का जमीन का अतिक्रमण होगा। जमीन कम पड़ने लगेगी वहां के स्थानीय लोगों के लिए। असम में जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सारा प्राकृतिक संसाधन का भी ये लोग इस्तेमाल करेगा, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर भी इसका खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों पर भी इसकी हिस्सेदारी, वहां के स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी कम होने लगेगी। होगी कि नहीं होगी? यह भी एक तो डर उत्पन्न हो गया। और सबसे बड़ी डर, सबसे बड़ी खतरा, सबसे बड़ा खतरा जो उत्पन्न हुआ कि अगर असम में लगातार अन्य देशों से लोग आते रहेंगे या फिर भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहां पर आते रहेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होगी कि वहां के स्थानीय लोग, अर्थात असम के स्वयं स्थानीय लोग क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा, अर्थात असम के लोगों की संख्या कम हो जाएगी और बाहरी लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी। ये सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होने लगा कि कहीं अल्पसंख्यक ना हो जाए। समझ रहे बात को? इतना सारा खतरा असम के स्थानीय लोगों को मन में डर कर गया, मन में घर कर गया कि लगातार जो आ रहे हैं ये सारा खतरा हमारे राज्य में हो सकता है। भैया हो सकता है कि हम ही को अपना घर एक दिन छोड़ करके जाना ना पड़ जाए और वे लोग यहाँ का स्थानीय हो जाए, हम लोग प्रवासी क्यों ना कैसे हो सकते हैं। ये तमाम तरह के डर उत्पन्न हो गया। और खास करके ये भी बात है कि असम के लोगों को, असम में जितने भी सारे जो प्राकृतिक जो संसाधन था, उन प्राकृतिक संसाधनों का लगातार क्या हो रहा था?
असम में कम इस्तेमाल करके देश के अन्य राज्यों में वहां के प्राकृतिक संसाधनों को ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा था। जिस तरह से झारखंड प्राकृतिक संपदा के मामले में बहुत ही संपन्न है ना, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक संपदा को झारखंड के विकास के लिए इसका उपयोग न करके अन्य राज्यों के विकास के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वही डर, इसी प्रकार की डर, ठीक उसी प्रकार के असम में जितने भी सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग असम के विकास के लिए करना चाहिए, न कि अन्य राज्यों के विकास करने के लिए। और यही असम में हो रहा था कि असम में जितने भी सब जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों को अन्य राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था और असम के लोगों को बहुत ही कम फायदा पहुंच रहा था। आज भी हम लोग कहते हैं ना कि भाई झारखंड का कोयला है, झारखंड में बिजली नहीं है लेकिन अन्य राज्यों को बिजली मिल रही है। हमारे राज्य की कोयला से, हमारे राज्य के संसाधन से हम लोग अंधेरे में और वे लोग रोशनी में। कहते हो कि नहीं कहते हो अभी भी? तो इस प्रकार से असम के लोगों को यह मन में डर कर गया कि हमारे राज्य का जो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन अन्य राज्यों के विकास के लिए जा रहा है, इसलिए असम के लोगों को इसका कोई फायदा पहुंच नहीं रहा है। इन लोगों के पास मात्र एक ही रास्ता था। इन सभी डर से बचने के लिए बड़े पैमाने पर अप्रवासी लोगों को वहां पर रोकने के लिए, ये जो डर जो था, रोजगार का अवसर असम में न कम हो, राजनीतिक सत्ता न हथिया ले, जमीन संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उसके हाथों में न चला जाए, हम अर्थात अल्पसंख्यक न हो जाए असम के लोग। इन सभी से बचने के लिए एकमात्र असम के लोगों के पास रास्ता था, मात्र एक रास्ता था कि क्या असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन करना होगा और असम से इन सभी बाहरी लोगों को बाहर भगाना पड़ेगा। इसके लिए कई सारे राजनीतिक दल भी एकजुट हो गया। इसमें असम गण परिषद भी एक छात्र संगठन था। इस छात्र संगठन जी ने इसको आंदोलन की शुरुआत किया, लेकिन बाद में चल करके एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल भी आज ये बन गया है, असम गण परिषद। यही एक वजह था कि असम में आखिर विरोध क्यों प्रबल हो गया था, क्योंकि असम में लगातार अन्य राज्य और अन्य देशों की संख्या वहां पर जाकर के लगातार बस रहा था। वहां के लोगों को डर हो गया और असम के स्थानीय लोगों के पास एकमात्र रास्ता था कि इसके विरोध आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न। समझ गया जी? समझ गया ना? चलिए ठीक है।